हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको हम लोग विलोपन विधि से बनाने के लिए सीखेंगे। तो आइए, यहाँ पर प्रश्न हम लिख दिए हैं और इस प्रश्न को विलोपन विधि से हमको हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। हालांकि ऐसे इस प्रश्न को हम लोग और तरीके से भी हल कर सकते हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि हो गया, ब्रजगुणन विधि हो गया, ग्राफीय विधि हो गया। लेकिन आज हम इस वीडियो में विलोपन विधि बनाने के लिए सीखेंगे कि किस तरह से विलोपन विधि से किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि x + y = 10 दिया हुआ है एक समीकरण, और एक है x - 2y = 5 समीकरण दिया हुआ है। सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है और ये आपका सेकंड समीकरण दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले देख क्या किया जाता है कि सबसे पहले ये चीज देखा जाता है कि जैसे हमको x को बराबर करना होता है, या तो आप x को बराबर कीजिए और नहीं तो आप y को बराबर कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x हमारा दोनों x का जो दोनों यहाँ पर बराबर दिया हुआ है, x का जो गुणांक यहाँ पर है बराबर है, दोनों में 1 है। तो इसको हम लोग आसानी से इसको कटा सकते हैं। लेकिन यदि y को यदि हमको कटाना होगा तो यहाँ पर देखिए 2y है और यहाँ पर y केवल है, तो यहाँ इसको 2 लाना होगा किसी भी तरह से, तब जाकर कटेगा। तो हम पहले x को यहाँ पर कटाते हैं। देखिए, x को कटाने के लिए क्या करना होगा ना कि यहाँ देखिए दोनों का चिन्ह यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो ये नहीं कटेगा। चिन्ह को बदलना होगा, एक प्लस में हो एक माइनस में होगा तब ना कटेगा। तो जब चिन्ह आपका बराबर रहेगा, ध्यान से समझिएगा कि जब चिन्ह बराबर रहेगा और इसको कटाना होगा, तब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, घटाने पर। ध्यान दीजिएगा, घटाने पर क्या होगा कि आपका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि जो प्लस में है वहां पर माइनस लिखा जाएगा और जहां पर माइनस है वहां पर प्लस दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस x है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -2y है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग चिन्ह को बदल देते हैं तो यहाँ का जो वैल्यू है, यहाँ पर जो वैल्यू जैसे -2y है या -2y, अब इसको नहीं कहेंगे। चिन्ह जब बदल गया तो यहाँ पर अब +2y इसको कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस x था, अब -x हो गया है। तो यहाँ पर देखिए घटाने पर क्या होगा, अब इसको प्लस और माइनस दोनों यहाँ पर कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी हम बताएं कि यहाँ पर पहले -2y था, अब यहाँ से जब चिन्ह बदल दिया जाता है, इस बीच वाले चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो 2y है वो +2y हो जाएगा। तब यहाँ से +2y और यहाँ से y, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 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 होता है, 3y हो जाएगा। 3y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 और -5 हो गया। पहले +5 था, -5 इसको हम कहेंगे चिन्ह बदलने के बाद। तो 10 में से 5 घटेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, ठीक है। आइए, अब यहाँ से y का जब मान निकालिएगा तो 5 हो जाएगा, और इधर गुना हुआ इधर आएगा तो भागा होगा। यानी कि देखिए y का जो मान यहाँ से आया वो 5/3, मेरा एक y का मान निकल गया। लेकिन अब हमको x का मान निकालना है। तो इस y के जो मान हमको आया हुआ है, इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। बड़ा ही आसान तरीके से हम सिखा रहे हैं आपको। इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, जो आपको इजी समीकरण लगे देखने में, उसमें आप रख दीजिए y के जगह पे, x का मान निकल जाएगा। आइए, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए समीकरण 1 में हम रख देते हैं y के मान। देखिए y का जो मान है समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 है x + y = 10 है। ये समीकरण 1 हमारा है, और इसी समीकरण में हम क्या रखेंगे, y का अपना मान रखेंगे जो आया हुआ है। तो यहाँ पर x की जगह x रहेगा और y के जगह पर हमको 5/3 लिखना है।
बराबर 10 हो गया। अब यहाँ से देखिए +5/3 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर 10 हो जाएगा और -5/3 हो गया। अब इसको बटा के जोड़ के रूप में आ गया, इसको आप हल कर दीजिए, 10 × 30 हो जाएगा, 30 में से आपका 5 घटेगा तो 25/3 हो जाएगा। देखिए ये x का हमारा मान आ गया। बड़ा ही आसान तरीके से आपको हम बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए इसी प्रकार से एक और हम प्रश्न आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इससे पहले आपको एक हम प्रश्न करवाए थे विलोपन विधि का, और एक दूसरा प्रश्न आपको हम करवाने जा रहे हैं विलोपन विधि से हल करने के लिए, x और y का मान निकालने के लिए। तो देखिए अभी थोड़ा सा प्रश्न अभी हम जो दिए हुए हैं थोड़ा सा पहले वाले प्रश्न से डिफिकल्ट प्रश्न है, कि किसमें x का कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है, y का गुणांक 3 है, नहीं। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? देखिए सबसे पहले अभी हम आपको बताए थे कि इसमें किसी एक को बराबर किया जाता है। जैसे कि आप पहले x को बराबर कीजिए, नहीं तो आप y को भी बराबर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग x को भी बराबर करने के लिए सीखते हैं कि मान लीजिए कि इससे पहले जो प्रश्न था कि यहाँ पर तो x दिया हुआ था, तो हम लोग बना लिए थे, लेकिन इस प्रश्न में x नहीं है, इसमें 2x है और यहाँ पर 3x है। तो अब कैसे इसको हम लोग बराबर करेंगे? देखिए हम मान लिए हैं कि इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण मान लिए हैं। यहाँ पर देखिए जब बराबर करना होगा तो x का जो गुणांक यहाँ पर है, हाँ ध्यान दीजिए कि x को जब बराबर कीजिएगा तो x के गुणांक को देखना है, और y को बराबर करेंगे तो y के गुणांक को हम देखेंगे। लेकिन हम इस प्रश्न में x को बराबर करने के लिए सीख रहे हैं। तो यहाँ पर x का जो गुणांक दिया हुआ है उसको हम समीकरण 2 में गुना करेंगे, और जो यहाँ पर समीकरण 2 में x का जो गुणांक है इसको समीकरण 1 में हम गुना करेंगे। देखिए ध्यान से, अब जब गुना कीजिएगा तो पूरा समीकरण में हमको गुना होगा 3 से, और इस पूरा समीकरण में 2 से गुना होगा। तो गुना कीजिए, आप इसको चाहिएगा तो आप लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए 10th क्लास में आप ऐसे ही बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, -9y हो जाएगा, और 12 × 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से जब गुना कीजिएगा तो 6x हो जाएगा, और प्लस में 2y हो जाएगा, और यहाँ से 12 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग के समझ में आया कि नहीं? जैसा हम गुना कर दिए 3 से और इसमें 2 से गुना कर दिए बराबर करने के लिए। देखिए मेरा 6x और 6x बराबर आ गया। लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि अभी कटेगा नहीं, क्योंकि हम पहले ही वीडियो बताए थे कि जिसको बराबर क्यों किया जाता है, क्योंकि उसको कटाना होता है। तो ये अभी कटेगा नहीं क्योंकि दोनों का चिन्ह बराबर है। तो चिन्ह अलग करने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर घटाने पर हम लोग लिखेंगे, घटाने पर। और ध्यान दीजिए कि जब चिन्ह अलग अलग रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर -6y है तो आपको घटाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही कट जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ने पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह बराबर है तो इसको हम लोग घटाने के लिए यहाँ पर घटाने पर हम लोग लिखते हैं। तो घटाने पर घटाइए, चिन्ह बदलिए, यहाँ पर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से देखिए 6x कट जाएगा। जब 6x कट गया, अब यहाँ पर देखिए -9y और यहाँ पर -2y है। तो माइनस माइनस अब जानते हैं कि जुड़ता है, लेकिन चिन्ह माइनस नहीं लिखाता है। तो माइनस कितना हो जाएगा, 11y हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 में से जब आप 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, 24 बचेगा। ठीक है, यहाँ तो आप लोग को समझ में आया होगा कि -11y बराबर कितना हो गया, 24 आपका हुआ है। अब यहाँ से आप y के मान निकाल सकते हैं। y के जब मान निकालिएगा तो यहाँ से 24 और बटा में कितना हो जाएगा, -11 होगा। यह मेरा एक y का मान आया, y का मेरा मान आ गया 24 बटा -11।
अब इस y के मान जो है समीकरण किसी में भी रख दीजिएगा तो x का मान आ जाएगा। आइए तो हम यहाँ से रखते हैं कि y का मान समीकरण आप रख दीजिए 2 में। अभी हम 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर आइए समीकरण 2 हम रखते हैं। समीकरण 2 जो है 3x प्लस y बराबर 6 है। आइए y के जगह पर हमको रखना है 24 बटा -11, तो 3x और प्लस 24 बटा -11, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस है और बराबर में 6 हो गए। इसके बाद यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x और देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 24 बटा 11 बराबर हो गया आपका 6। अब इसको उधर उस साइड हम भेज देंगे तो 3x बराबर 6 या प्लस में हो जाएगा 24 बटा में 11। अब इसको आप हल कर दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 3x 66 और प्लस में 24 बटा में 11। बाटा पका जोड़ इसके नीचे कुछ नहीं था, या तो आप समझते ही होंगे, बाटा पका जोड़ के रूप में आ गया तो इसको हल कर देंगे। 3x बराबर कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 90 हो गया, 6 4 10 9 बटा में 11 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकाल दीजिए 90 बटा में 11। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 इसमें गुना हुआ है, इस साइड आएगा तो भागा होगा, और भागा होगा तो भागा बटा में लिखा था नीचे, और पहले से जब कोई संख्या यहाँ पर 11 है तो यह गुना इस संख्या से, भागा में तो आएगा ही लेकिन इस संख्या पहले वाला संख्या से गुना करता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब x के मान निकालिएगा तो यहाँ देखिए कट जाएगा, 30 3 90 हो जाएगा, यानी कि x का मान 30 बटा में 11 दोस्त आया, ठीक है। देखिए x का मान आपका 30 बटा 11 है और y के मान 24 बटा -11 है। तो इस तरीके से हम लोग विलोपन विधि से और बहुत सारे प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो हम 2 प्रश्न करवाए हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा कि यदि समझ में नहीं आया तो फिर से इस पे हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे प्रश्न आपके सामने हम लोग लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।